CPR ट्रेनिंग, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की ट्रेनिंग, वहाँ से जिम की ट्रेनिंग स्टार्ट होनी चाहिए रादर दैन कि सीधे आप उनको मसल बनाने पे शुरू हो जाओ। तो उस ट्रेनिंग में उनको सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट कोलैप्स करता है, उनका कलीग कोई कोलैप्स करता है हार्ट अटैक से, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना, कैसे कार्डियक मसाज करनी है, कैसे उनको माउथ टू माउथ जो है सांस देना है, कैसे थंब कार्डियोवर्शन कर देना, यहाँ पे चेस्ट के बीच में एक थंब दे के उसको चालू करना, या ज़ोर से हार्ट को कंप्रेस करके उससे प्रेशर जनरेट करके चालू करना है 1 मिनट में 60 बार, और हर 4 थम्स के बाद माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देनी है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है डमी डॉल पे, ये हम अपने हॉस्पिटल में भी बताते हैं, वो डॉल भी अवेलेबल होनी चाहिए जिस पे कि उनको ये डेमोन्स्ट्रेशन दे के सिखाया जाए। और अगर सबको ये आती है तो सिर्फ जिम में ही नहीं, किसी भी प्लेस पे, रेलवे स्टेशन पे खड़े, एयरपोर्ट पे खड़े अगर सडनली कोई कोलैप्स करता है तो ये लोग लाइफ सेवर प्रोड्यूस जो है वो प्रूव। हाल ही में हमने देखा कि भारत में जो फिल्मी हस्तियां हैं वो हार्ट अटैक का शिकार हो रही हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े किए कि आखिरकार क्या ज़्यादा कसरत करना, ज़्यादा एक्सरसाइज करना उन लोगों को भारी पड़ रहा है। भारत के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट R K जायसवाल साहब मेरे साथ हैं। कारण क्या है जायसवाल साहब के? एक तरह से कहते हैं कि फिटनेस फ्रीक होना चाहिए, लेकिन उसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। बिल्कुल, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसे कि हम ये कहें कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और कोई भी काम जो है वो अगर हम उसके एग्जीक्यूशन में हमसे अगर कोई गलती होती है तो उसका फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान हो सकता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये सोच के कि दिल्ली जाते हुए एक्सीडेंट हो सकता, हम ट्रैवल करना ही बंद कर दें, वो भी बिल्कुल गलत है। कि एक्सरसाइज में अगर एक सेलिब्रिटी की डेथ होगी तो हम सारे डिसुएड होकर एक्सरसाइज करना बंद कर दें, वो एक एक्सट्रीम है जो कि नुकसान दे सकती है सोसाइटी को। लेकिन एट द सेम टाइम एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हर रोज़ प्रिकॉशन लेते हैं। सेम वे ऐसा एक्सीडेंट जिम में ना हो, उसके लिए भी प्रिकॉशन ये है कि हम जो व्यायाम करते हैं वो ठीक तरीके से करें। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अपने हार्ट को प्रेशराइज करते हैं जिम में, तो उससे सडनली हमारे हार्ट के अंदर जो है दो प्रक्रियाएं जो है वो हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकती हैं। एक प्रक्रिया तो रूटीन हार्ट अटैक का है कि उसमें ब्लॉक पड़ा था, उसको स्ट्रेस दिया, उसमें माइल्ड टीयर आया ब्लॉक में, और टीयर आने के बाद उसमें क्लॉट बन के रेगुलर हार्ट अटैक हो गया। चिंगारी आग का रूप ले लिया। यस, जो शॉर्ट सर्किट था या सिमरिंग फायर थी उसको हमने भड़का दिया। दूसरा उसमें होता है कि बिल्कुल क्लीन आर्टरीज में भी एक्सेसिव जिम से हार्ट अटैक आ सकता है, जिसको हम स्पॉन्टेनियस कॉर्नरी आर्टरी डिसेक्शन कहते हैं। और लगभग 10 से 20% हार्ट अटैक स्पॉन्टेनियस कॉर्नरी आर्टरी डिसेक्शन के कारण होते हैं। और ये तभी होता है जब हम अपनी कैपेसिटी से बढ़ के एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो पुरानी कहावत है, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इवन एक्सेस ऑफ गुड थिंग्स इज़ ऑल्सो बैड। तो इवन दो एक्सरसाइज हमारे हार्ट के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसको भी दूसरी एक्सट्रीम तक हम लेके जाते हैं तो हम ये अपने लिए सिचुएशन क्रिएट कर सवाल सकते ये हैं। उठता है कि जिम में परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है, आपके साथ अदर जो है वो जिम मेट्स हैं, वो कैसे आपको उस समय जो है वो बचा सकते हैं कि डॉक्टर से पहुंचने से पहले ज़्यादा नहीं तो 20% तो कुछ हाल ठीक हो जाए? पहली चीज़ तो ये है कि हर जिम में डिफिब्रिलेटर जो है वो कार्डियक डिफिब्रिलेटर अवेलेबल होना चाहिए, ताकि और जिम के जितने भी ट्रेनर हैं उनको भी ट्रेन किया होना चाहिए, और जो जिम में आते हैं उनके इनिशियल ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए कि अगर कोई कोलैप्स कर जाता है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। उसमें उनको सिखाना चाहिए कि कैसे हम उनको शॉक दे के बचा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बचाव की प्रक्रिया यही है कि कार्डियक अरेस्ट को दोबारा चालू करना। अदरवाइज़ अगर वो उस समय तक बंद रहा जितनी देर की वो डॉक्टर तक पहुंच रहे हैं, तो इरिवर्सिबल ब्रेन, किडनी और हार्ट की डैमेज हो जाएगी, जो कि बाद में वापस नहीं आएगी। दूसरा ये है कि उनको लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं CPR ट्रेनिंग, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की ट्रेनिंग। वहाँ से जिम की ट्रेनिंग स्टार्ट होनी चाहिए रादर दैन कि सीधे आप उनको मसल बनाने पे शुरू हो जाओ। तो उस ट्रेनिंग में उनको सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट कोलैप्स करता है, उनका कलीग कोई कोलैप्स करता है हार्ट अटैक से, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना, कैसे कार्डियक मसाज करनी है, कैसे उनको माउथ टू माउथ जो है सांस देना है,
कैसे थंब कार्डियोवर्शन कर देना, यहाँ पे चेस्ट के बीच में एक थंब दे के उसको चालू करना, या ज़ोर से हार्ट को कंप्रेस करके उससे प्रेशर जनरेट करके चालू करना है 1 मिनट में 60 बार, और हर 4 थम्स के बाद माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देनी है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है डमी डॉल पे, ये हम अपने हॉस्पिटल में भी बताते हैं, वो डॉल भी अवेलेबल होनी चाहिए जिस पे कि उनको ये डेमोन्स्ट्रेशन दे के सिखाया जाए। और अगर सबको ये आती है तो सिर्फ जिम में ही नहीं, किसी भी प्लेस पे, रेलवे स्टेशन पे खड़े, एयरपोर्ट पे खड़े अगर सडनली कोई कोलैप्स करता है तो ये लोग लाइफ सेवर प्रोड्यूस जो है वो प्रूव हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूट्स जिस तरह से प्रचलन चल रहा है, और बॉलीवुड में तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि बॉडी बनाना बहुत बड़ा एक बॉडी बिल्डिंग का फैक्टर है कि तभी आप इंडस्ट्री में जो है हिस्सा ले सकते हैं, वहाँ पे शामिल हो सकते हैं। लेकिन वो जो सब्स्टिट्यूट लेते हैं, केमिकल जो है, एक्स्ट्रा केमिकल, जो नेचुरल डाइट को एकदम निगलेक्ट कर देते हैं, उसका कितना बड़ा एक रीज़न रहता है कि वो हार्ट अटैक का रूप ले लेते हैं? यही सबसे बड़ी दुख की बात है कि जबकि जिम जो है ये हेल्दी लाइफ के लिए होनी चाहिए, वो जो है शो ऑफ के लिए नहीं होना चाहिए, बट वो एक नॉर्म बन गया जिसको कि बॉडी को, फिज़िक को अट्रैक्टिव करके हम लोग अर्न कर रहे हैं। इंटरनली वो व्यक्ति कितना वीक हो, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये जो हेल्थ सब्स्टिट्यूट्स, हेल्थ ड्रिंक्स वगैरह देते हैं, जो हाई प्रोटीन वगैरह देते हैं, और कुछ में इवन हार्मोन्स भी हैं, वो हमें नुकसान देते हैं। जो परफॉर्मेंस के लिए हम यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस सब्सटेंसेस, इनका डेफिनेट रोल है हार्ट अटैक को ट्रिगर करने में। तो हमें जो बॉडी बनानी है वो नेचुरल डाइट और नेचुरल एक्सरसाइज के साथ बनानी है। हमें ये नहीं करना है कि अननेचुरल वेज को अडॉप्ट करके हम उसे अपने लाइफ को उल्टा खतरे में डाल दें। देखिए शुक्रिया। साफ तौर पर हमें अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट करना है, और गलत तरीके का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अट्रैक्शन के लिए नहीं, बल्कि हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इस तरह का काम करना है कि पूरी तरह से जो हमारा हार्ट है वो एकदम स्ट्रॉन्ग रहे। आप यूँ हमारे साथ बने रहे, देखते हुए स्टोरी जम्मू से।